नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने नवसारी में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात की जनता बीजेपी से प्रेम करती है। हमारे दिल में तो नवसारी है। नवसारी मेरे लिए नया नहीं है और मैं नवसारी के लिए नया नहीं हूं। भले ही आपने मुझे प्रधानमंत्री का काम दिया है, मेरे दिल में नवसारी वही है। पीएम ने कहा कि गुजरात इस बार सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। आपको बता दें कि वहीं उन्होंने कहा कि हमने लंबे समय तक संगठन के लिए काम किया है। गुजरात से लेकर देश के अलग अलग कोने तक आज गुजरात की जनता चुनाव लड़ रही है। जनता में एक अलग तरह का उत्साह है। आपके प्यार और आशीर्वाद से मेरा ऊर्जा बना रहता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित किया। गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसानों, युवाओं और आदिवासियों से मिलने व उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उन्हें उनका दर्द महसूस हुआ है। दरअसल सूरत में, आपको बता दें कि सूरत के महुआ में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने आदिवासियों को लेकर कहा कि वे देश के पहले मालिक हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। गांधी ने कहा कि वे आपको वनवासी कहते हैं। वे यह नहीं चाहते कि आप पहले देश के मालिक हैं। इसका मतलब आप जंगल में रहते हैं। क्या आपको अंतर दिखाई देता है? इसका मतलब है कि वे नहीं चाहते हैं कि आप शहरों में रहें। वे नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर बने, विमान उड़ाना सीखें, अंग्रेजी बोलें। तो ये बड़ा हमला सूरत में रैली के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर किया। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो आदिवासी हैं उनको वनवासी मानती है। वह नहीं चाहते हैं कि जो आदिवासी हैं वह शहरों में रहें, उनके बच्चे इंजीनियर व डॉक्टर बने। અને આ ચીકુની ખેતી કરવા વાળા અમારા ખેડૂતો એમની આવક વધે એના માટે પણ આપણે અનેક નવા નવા નિર્ણયો કરી રહ્યા છીએ। સૌથી મોટો નિર્ણય કર્યો રેલવે। દિલ્હી સુધી અહીંના ચીકુ ભરીને રેલવે જાય, ક્યાંય રોકાયા વગર જાય, ચીકુ બગડે નહીં ને બજારમાં પહોંચી જાય અને નવસારીના ચીકુ દિલ્હીમાં ચમકારો મારે ને, એ કામ આપણે કરીએ ભાઈ। અને દરેક સિઝનમાં લગભગ 100 રેક, રેલવેની 100 રેક અહીંથી ચીકુ લઈને દિલ્હીમાં આવ્યા છે। અને આ બધા જે નેતાઓ દિલ્હીમાં છે ને, એ તમારા નવસારીના ચીકુ ખાતા થઈ ગયા છે। હવે એ કમનસીબી છે કે ચીકુ નવસારીના ખાય ને પાછા ગાળો બી અહીંયા આવીને આપણને આપે, બોલો। અને આપણે તો ટેકનોલોજી એવી લાયા છીએ, ચીકુના અનલોડિંગનું કામ પણ એટલું ઝડપથી થાય છે। એક પણ દિવસ ચીકુ પડ્યા ના રહે, ખેડૂતોને નુકસાન ના થાય, આની ચિંતા કરવાનું કામ પણ આપણી સરકાર કરી રહી છે। આ કામ કેમ થયું ભાઈ ખબર છે? કારણ દિલ્હીમાં તમારો એવો એક દીકરો બેઠો છે જેને નવસારીની ખબર છે, ચીકુની ખબર છે, ચીકુની વાડીની ખબર છે। અમારા ખેડૂતોના ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ખર્ચો ઘટી ગયો, લગભગ અડધો થઈ ગયો। ભાઈઓ બહેનો, એટલું જ નહીં, આપણે મૂલ્ય વૃદ્ધિ માટે, ફૂડ પ્રોસેસિંગ માટે મોટું કામ કરી રહ્યા છીએ। ફૂડ પ્રોસેસિંગ, કૃષિ આધારિત ઉદ્યોગો ઉભા થાય, બાગાયતીના કામને વધુ ઇન્કમ મળે, એ દિશામાં ચાલતા કરી રહ્યા છે। પ્રધાનમંત્રી કિસાન સંપદા યોજના આપણે શરૂ કરી છે અને દેશભરમાં મોટા મોટા ફૂડ પાર્ક બનાવી રહ્યા છીએ। અને એના કારણે આધુનિક ગોદામ, સ્ટોરેજની વ્યવસ્થા, કોલ્ડ ચેનની વ્યવસ્થા, આ બધું એક આખું મજબૂત માળખું બની રહ્યું છે, જેથી કરીને મારા બાગાયતી ખેડૂતો છે ને, એના ઉત્પાદનને નુકસાન ન થાય। અને ખેડૂતો આ યોજના કારણે લગભગ 1 લાખ કરોડ રૂપિયા ના ફળફળાદી, આ આંકડો તમારા સાંભળવા જેવો છે ભાઈઓ। जो बचे थे वो भी खत्म हो गए। रास्ता साफ करना था, अरबपतियों के लिए रास्ता साफ करना था। कोरोना के समय भी वही किया।
मुझे याद है हिंदुस्तान के मजदूर, किसी पत्रकार ने मुझे पूछा कि आप 2000 किलोमीटर चले हो। मैंने उससे कहा, देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान का हर मजदूर ये 2000 किलोमीटर चला था, भूखा चला था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर जब उस मजदूर को सरकार की जरूरत थी, हिंदुस्तान की सरकार ने, गुजरात की सरकार ने उनकी मदद नहीं की। और जब वो मजदूर सड़क पे गिर रहे थे, मर रहे थे, उसी समय बीजेपी की सरकार ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते थे वो चिल्ला रहे थे, हम बर्बाद हो गए। नोटबंदी हुई, गलत जीएसटी लागू हुई, उसके बाद कोविड आया, मदद नहीं की, सपोर्ट नहीं दी। ये पॉलिसियां नहीं है, ये नोटबंदी, ये जीएसटी, कोविड में जो इन्होंने किया, ये पॉलिसी नहीं है। ये किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, छोटे व्यापारियों के खिलाफ, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों के खिलाफ ये हथियार है। इनको खत्म करने के हथियार है। और जो हिंदुस्तान के 2-3 बड़े अरबपति हैं जिनको आप जानते हो, उनके लिए रास्ता साफ करने के हथियार है। वो कोई भी बिजनेस चलाना चाहे चला सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं। टेलीकॉम बिजनेस करना है तो टेलीकॉम में घुस जाएंगे, एयरपोर्ट में घुस जाएंगे, पोर्ट्स में घुस जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती, जो भी ये करना चाहते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो भी सपना देखना चाहते हैं देख सकते हैं। मगर अगर हिंदुस्तान का युवा सपना देखना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो पहले आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाइए, लाखों रुपए दीजिए, महंगाई सही है, और उसके बाद इंजीनियर मत बनिए, मजदूरी कीजिए। आज इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है, गुजरात में, बाकी हिंदुस्तान में। पहले जो गरीब लोग हुआ करते थे, पब्लिक सेक्टर में उनको नौकरी मिल जाती थी। आपने 15 साल में दिल्ली नगर निगम में क्या काम किया? उनके पास उसका जवाब नहीं है। सुनो तो सही। उनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। गुजरात की जनता उनसे पूछ रही है कि 27 साल में आपने गुजरात में क्या काम किया? उनके पास कोई जवाब नहीं है। रोज फर्जी स्टिंग लेके आते हैं। देश की जनता को इस किस्म की गंदी राजनीति पसंद नहीं आती है। जनता चाहती है कि उनके मुद्दों की बात हो। जनता के घर का खर्चा नहीं चल रहा, महंगाई इतनी हो गई है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, दूध के दाम बढ़ रहे हैं, दही के, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। उसका इनको इससे कोई लेना देना ही नहीं है। रोज केजरीवाल को गालियाँ देने से जनता का पेट तो नहीं भरता ना। हम हैं जो जनता की बातें कर रहे हैं। हम कह रहे हैं बिजली फ्री करेंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, बच्चों के स्कूल बनाएंगे, तुम्हारा इलाज फ्री कराएंगे, इसीलिए जनता को वो पसंद आ रहा है। मेरी एक छोटी सी नसीहत है बीजेपी वालों को कि ये गंदी राजनीति, तू मैं, गाली गलौज, लफंगई, गुंडागर्दी, ये छोड़ के थोड़ा सा जनता के हित की बात सोचना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो वीडियो में वो कह रहे हैं कि वो कोई मसाज करा रहा है, VIP ट्रीटमेंट है, वो फिजियोथेरेपी कर रहा है, डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया था। अमित शाह जी जब यहाँ के मंत्री थे गुजरात में, वो जब जेल में थे
उनको वीआईपी ट्रीटमेंट जो मिला था यहाँ पे जेल में गुजरात में, ऐसा कोई वीआईपी ट्रीटमेंट सत्येंद्र जैन को नहीं मिल रहा। आप पता कर लीजिए यहाँ पे अमित शाह को क्या वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, वहाँ पे तो सत्येंद्र जैन को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट। ओके सर। आपको बता दें कि गुजरात में चुनाव चरम पर हैं। वहां बीजेपी, कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री वहां पर हो चुकी है। तीनों ही पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। साथ ही बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरते हुए कहा कि गुजरात की जो जनता है वह पीएम मोदी से बहुत प्रेम करती है, देश से प्रेम करती है। अगर देश से प्रेम करती है तो सरकार बीजेपी की बनेगी। दूसरी तरफ आदिवासियों की रैली में संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं कि जो आदिवासी के बच्चे हैं वह इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अच्छे स्कूलों में पढ़ें, अंग्रेजी बोलें। बीजेपी चाहती क्या? उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया कि जो बीजेपी है वह आदिवासियों को वनवासी की तरह ट्रीट करती, वनवासी मानती उनको। अब बड़ा सवाल है कि तीनों ही पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन अब किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तीनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी पहली रैली को संबोधित करते हुए सूरत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही जनता के हक के लिए फैसले लेती है। और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 मेहमान जुड़ गए हैं। भावेश दबे जी बीजेपी से जुड़ गए हैं, साथ ही प्रशांत कुमार यादव आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं, साथ ही भरत सिंह जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम राष्ट्र धर्म। हम आज बात कर रहे हैं गुजरात चुनाव की। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। भावेश दबे जी बीजेपी से जुड़ गए हैं, साथ ही प्रशांत कुमार यादव जी आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं, साथ ही भरत सिंह जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का एनबी न्यूज पर स्वागत है। सबसे पहले भावेश दबे जी आप ही के पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से बीजेपी जीत का दावा कर रही, दूसरी तरफ राहुल गांधी आज गुजरात में पहली रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो आदिवासी हैं उनको बीजेपी की सरकार जो है वनवासी मानती है। कैसे देखते हैं इसको आप भावेश जी? भावेश जी क्या आपको आवाज मिल पा रही है? भरत सिंह जी आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी भरत सिंह जी, राहुल गांधी आज सूरत में पहली चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार आदिवासियों को वनवासी की तरह ट्रीट करती है। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, विमान उड़ाएं, अंग्रेजी बोलना सीखें। देखिए, पहले तो कहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि जी पिछले कई दिनों से भाजपा और आप पार्टी को बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि राहुल जी नहीं आ रहे हैं, राहुल जी नहीं आ रहे हैं। इन दोनों पार्टियों का खाना हजम नहीं हो रहा था जी। तो राहुल जी ने भी सोचा कि चलिए अब चला जाए जी। और पहुंचते ही मान 100 सोनार के और 1 लोहार की जी। कोई कहावत आपने सुना होगा जी। और राहुल जी आज से जब प्रचार में कूदे हैं, जी जी, देखिएगा कि अब चुनाव की हाइप और चुनाव का परसेप्शन कैसा तैयार होता है जी। जितना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हमें भी बहुत बेसब्री से राहुल जी का इंतजार था, सभी कार्यकर्ताओं को इंतजार था जो है गुजरात के। जी जी। और एक नई जोश और नई उमंग के साथ फिर से सभी कार्यकर्ता, सभी नेता लग गए। हमारी पूरी एक नेताओं की फौज इस समय जो है पिछले कई महीनों से काम कर रही थी। लेकिन राहुल जी के आते ही जो है वो जोश और उमंग भर गया है क्योंकि पिछले 2000 किलोमीटर जो पदयात्रा करके राहुल जी चले और पूरे देश में एक जो माहौल बना है और वो माहौल कहीं ना कहीं वो अब जो है दिख रहा है कि राहुल जी सचमुच जो बातें कह रहे थे आज वो सभी बातें सही साबित हुई है देश में। चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो गलत जीएसटी की बात हो, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे वो कोरोना काल में जो गुजरात से लोग पैदल अपने गांव को जा रहे थे, कितने लोग जो है अपने जान को गंवाए। शायद गुजरात के चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, कभी इस चीज को देखा नहीं और न कभी इस चीज को उन्होंने
बताया कि कितने गुजरात से लोग, जो उत्तर प्रदेश से, बिहार से लोग चल चल के गए 1500-2000 किलोमीटर जी, और उसमें कितने लोगों ने जान गंवाया, शायद आज राहुल जी ने कहा। जी, तो ये सच्चाई है। क्योंकि और कहीं ना कहीं आज जो उन्होंने कहा कि आदिवासियों वाली बात जो उन्होंने मुद्दा उठाया या उन्होंने कहा, ये बहुत हकीकत है। देखिए, जी, आदिवासियों को कभी जो है भाजपा, आदिवासी हो वो वनवासी की तरह रह रहे हैं। जी, उनके बच्चे, बताइए मुझे, कहीं भी किसी भी, चाहे वो चले जाइए आप और देखिएगा क्या आदिवासी के बच्चे कोई पढ़े लिखे हैं? जी, ढंग के कपड़े उनके पास नहीं है। जी, और देश ये जो है विश्वगुरु बनने जा रहा है, महाशक्ति बनने जा रहा है। जी, लेकिन इसी देश में आदिवासी के बच्चे आज जो है कपड़े ढंग के नहीं है कि वो पहन सकें, जी, खाने के लिए उनके पास अनाज नहीं है कि वो खा सकें, जलाने के लिए उनके पास चूल्हे नहीं है, गैस नहीं है। तो ये सारे चीजों को जमीनी स्तर पे जो चलिए भरत जी जवाब जनता ले को लेते हैं। फायदा बीजेपी से पहुंचा। भावेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भावेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आ रही है। भावेश जी, सिर्फ जीत के बड़े बड़े दावे ही हो रहे हैं या कुछ और ही है? कितना स्वस्थ है आप जीत को लेकर? ये काम है 70 साल में जो कांग्रेस ने नहीं किया जी, वो 27 साल में हुआ है। जी, आज रास्ता देखिए, पानी घर घर है। आज 2 लाख का अमृतम कार्ड था, वो आयुष्मान कार्ड 5 लाख का हो गया है। जी, बहुत सारी चीज चेंज हुई है, मगर किसी को देखना ही नहीं है। बस पुरानी चीज ही बात करनी है, एक ही बात करनी है, ये नहीं है। लेकिन भवेश जी थोड़ा सा रोकना चाहेंगे आपको। आप बोल रहे हैं किसी को देखना ही नहीं है। कोई देखे ना देखे, बीजेपी को क्या फर्क पड़ता है? जनता देख रही होगी ना। वही तो लेता नहीं, ये लोग जो बोल रही है ना, इसका मैं बात कर रहा हूँ। ये आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को बोल रहा हूँ। जी, कभी गुजरात में आया, मैं दिखाता हूँ क्या है, कहाँ पे रोड है, कितना है, पानी है, स्वास्थ्य है। आज 5 लाख का पूरा ऑपरेशन हो रहा है। 200 जाने गई है। आदमी को क्या विकास है, विकास मॉडल है आपका। भरत जी जवाब लेंगे आपसे, पहले भवेश जी को बोलने दीजिए। भवेश जी, बात पूरी करिए अपनी। हाँ जी जी, तो गुजरात में कुछ भी कमी नहीं है। आज मेट्रो भी आ चुकी है जो नहीं थी। आज 70 साल में पहले काम किया होता कांग्रेस ने, तो आज मेट्रो कहाँ तक पहुँच जाती। आज अहमदाबाद 27 साल से आप राज कर रहे हैं भाई साहब। क्या सही बात है? 27 साल में गुजरात में आपका राज है, फिर कांग्रेस पे रोना रो रहे हैं आप। हाँ, तो हमारे पास 27 साल में गुजरात में आपका राज है। आप विकास मॉडल की बात करते हैं। मोरबी में अभी जो पुल हादसा हुआ जिसमें 136 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, वो क्या था? विकास मॉडल था। वहां पे जो शराबबंदी है, उसके बाद शराब पी के लोग मारे जाते हैं। क्या ये गुजरात मॉडल है? विकास का ये मॉडल है जो गुजरात में शराबबंदी है कि नहीं गुजरात में, और वहां पे मारे जाते हैं ये लोग शराब पी के। तो क्या ये जो है विकास का मॉडल है? क्या आप विश्व गुरु इसी को कहते हैं? सवाल ही नहीं है ना। आज पूरे वर्ल्ड में बात हो रही है गुजरात की, तो आपको क्यों दिक्कत है? अरे भाई, मैं तो यही आपसे सवाल कर रहा हूँ ना तबे जी, कि मोरबी जो हादसा हुआ जिसमें 136 लोग मारे गए, क्या यही जो है मॉडल है? यही ब्रिज एक बार जो है बंगाल में गिर गया था, तो देश के प्रधानमंत्री जो ये कह रहे थे ना कि ये तो भ्रष्टाचार है दीदी, ओ दीदी ये तो भ्रष्टाचार है। तो ये क्या दिख रहा है? 136 लोग जो मारे गए, ये क्या दिखा? उसके बाद जो शराब पी के लोग मारे गए, उसको क्या कहते हैं? जो भाई, मैं तो यही कह रहा हूं ना कि अदानी पोर्ट के पास जो ड्रग्स मिलता है, क्या ये ड्रग्स कहां से आता है? कभी आपने अदानी पोर्ट के अधिकारियों को या उसके मालिक को जांच के लिए बुलाया क्या? कभी बुलाया क्या? क्या यही विकास मॉडल है आपके जो है गुजरात का, कि अदानी पोर्ट पे करोड़ों रुपए का ड्रग्स पकड़ा जाता है? शराब कांड में जो है लोग अपनी जान गंवाते हैं। मोरबी के हादसा होता है, ब्रिज पे 136 लोग मारे जाते हैं। ये आपका जो है विकास मॉडल है, यही विश्व गुरु जो है आप इसलिए कहलाने जाते हैं। और आप कह रहे हैं कि आइए और विकास हम दिखाते हैं। आपको पता है कि आप जाके वहाँ के जंगल में, वहाँ के जो जंगल के जो पार्ट, वहाँ पे देखिए आदिवासी क्या स्थिति में और क्या परिस्थिति में है। दवे जी जाइए और देखिए वहाँ पे, तो आपको असली गुजरात मॉडल दिखाई देगा। कारण है ना, 27 साल में इतनी बार हमने पकड़ा है। आप इतना पकड़ा है, उसका और नहीं पकड़ेंगे? अगर ये नहीं पकड़ते तो क्या होता है बताइए?
साल कम नहीं होता है। चलिए भवेश जी, भरत जी वापस आएंगे। आप दोनों की बहस चालू हो जाती है, जो असल मुद्दे होते हैं उन पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। सबसे बड़ी समस्या है बीजेपी की। भवेश जी, अगर वो आप पूछ रहे हैं शराबबंदी गुजरात में थी, उसके बाद शराब पीने से मौत कैसे हो जाती? 27 साल से आपकी सरकार है वहां पर, आप बहस करते जा रहे हैं। चलिए प्रशांत कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रशांत कुमार जी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत का दावा कर रही है, आम आदमी पार्टी कहां दिखती है वहां पे? जी देखिए, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से परिवर्तन की यात्रा शुरू की है गुजरात में, वो सबको दिखाई दे रही है। मैं दोनों अपने भाजपा से और कांग्रेस से मेरे प्रवक्ता साथियों को सुन रहा था, लेकिन कोई भी शिक्षा की बात नहीं करना चाहता, कोई भी स्वास्थ्य की बात नहीं करना चाहता, कोई भी एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करना चाहता। आप देखिए, इनके लिए मैं अभी गाय से शुरू करता हूँ। गुजरात से गायों में बीमारी फैली, लंपी वायरस, जिसने राजस्थान, मध्य प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश में तक भी, अभी योगी जी के राज में भी, यहाँ भी गायें हजारों मर गई, कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं। इनकी गाय का एक बात बता रहा हूँ कि ये कहते हैं, और हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि आइए मैं दिखाता हूँ गुजरात में सड़कें। अगर सड़कें भी आपको दिखानी पड़े लोगों को बुला करके कि देखिए ये सड़क है, तो इनके विकास का अंदाजा आप लगा सकते हैं। बात कर रहे हैं तो हम सड़कें की इनका विकास का लेटेस्ट उदाहरण, जिसके वजह से कम से कम 400 से 500 लोगों की जो है जान चली जाती है मोरबी घटना में। देखिए प्रशांत कुमार जी आंकड़े बताइए, ठीक है, लेकिन आंकड़े बढ़ा कितना मत बताइए, जो आंकड़े हैं वही रखिए, है ना। इतना आगे नहीं मत निकल जाइए कि सरकार अभी बन जाए आपकी वहाँ पे, है ना। देखिए भरत जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, चलिए जवाब लेंगे, अभी बोलते रहिए आप। जी मैं ये कह रहा हूँ, मुझे बोलने का भवेश जी जवाब लेंगे, आपसे जवाब लेंगे। अभी प्रशांत कुमार जी को बोले दीजिए, कुछ आंकड़े बता रहे हैं, बताइए। आपको भी मौका मिलेगा। मोरबी में जैसा कि रिपोर्ट्स में आया कि 150 से 200 जो भी जान गई है, मेरे लिए तो एक इनोसेंट जान भी जाना। देखिए प्रशांत कुमार जी आप गुजरात में पूरी तैयारी के साथ गए हैं, वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि जाने कितनी गई हैं, कैसे नेता हैं आप, समझ में नहीं आता है। आम आदमी पार्टी कैसे विकास करेगी वहां पर, जब वहां की जनता के बारे में पता नहीं कि मेन समस्याएं क्या है वहां की, तो आप विकास की बात कैसे कर सकते हैं, वहां पर सवाल उठा सकते हैं। देखिए पंजाब में सरकार बना लेना ही बहुत बड़ी कामयाबी नहीं होगी आम आदमी पार्टी की, वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो। जब जनता के बीच जाएगी, उसको सारी हकीकत पता नहीं होगी, तो कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? आपको यही नहीं पता कि मोरबी बिजहासे में कितने लोगों की मौत हुई है, आप बात कर रहे हैं। दोनों प्रवक्ता साथियों को मौका दिया तो मुझे भी मेरी बात नहीं प्रशांत कुमार जी, मौका आपको पूरा दिया जाएगा, कोई नहीं बोलेगा बीच में, लेकिन जो आंकड़े हैं, जो वहाँ के अहम असल मुद्दे हैं, उनसे आप दूर क्यों जा रहे हैं? आप आंकड़े गलत बता रहे हैं। आज तक ने कुछ नंबर दिया है, ठीक है। देखिए किसी चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये थोड़ा नहीं होता है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप किसी टीवी चैनल की बात कैसे कर सकते हैं? जिम्मेदार चैनल के जो आंकड़े टैली नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा टैली नहीं हो पा रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी टैली करेगी अब? नहीं, आपको मैं टैली करके ये बता दूं कि 130 मौतें हुई है कि 90 हुई है, क्या नहीं, तो इतनी मौतें नहीं, आपने बताया कि ना 400-500 लोगों की मौत हो गई, बताया आपने पहले। चलिए बोलिए, बात करिए, चलिए बोलिए, बात रखिए अपनी। मौतें हुई हैं, इनोसेंट जान गई है, एक गई है, मैं ये कहता हूँ एक गई है, 500 नहीं गई, एक गई है। क्यों गई है, किसकी वजह से गई है? क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से। क्यों? क्योंकि जब घड़ी बनाने वाली कंपनी को अपनी दोस्ती चलाने के लिए मोदी जी और उनके गुजरात के जो है सीएम साहब अपनी दोस्ती को बढ़ाने के लिए, उनको अमीर बनाने के लिए टेंडर दे देंगे, और फिर वो तीसरे व्यक्ति को टेंडर देंगे जो कि अलॉटेड ही नहीं है, तो जो घड़ी बनाने वाली कंपनी का पुल बनाने लगेगी। होने वाला नहीं है, पुल पकड़ के कोई चुनाव नहीं। भावेश जी गुजरात में क्या होगा, ये गुजरात की जनता तय करेगी, क्योंकि आपने ठेका नहीं ले रखा है। हाँ, आप तो ठेका ही चलाइए। आप कहते हैं गुजरात ड्राई स्टेट है, और जहरीली शराब पी करके लोग मर जाते हैं। गुजरात ड्राई स्टेट है। आपने 27 सालों में क्या किया है? 27 सालों में आपके स्कूलों की इतनी दुर्दशा है कि आपके स्कूलों में जो है एक टीचर होता है 100 से 150 बच्चों पर एक टीचर। शौचालय तक नहीं है आपके स्कूलों में, पानी पीने के लिए जो पेयजल की व्यवस्था नहीं है गुजरात के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। मैंने गुजरात, आप आइए कभी देखिए, मैंने गुजरात घूमा है श्रीमान जी। कहाँ घूमा, कौन सी जगह गए थे आप बताइए? और आपका ये गुजरात का मॉडल जो है फ्लॉप होने वाला है, आप यकीन रखिए। 27 सालों में आपने गुजरात को लूटा है, छोटे छोटे व्यापारियों को लूट करके अदानी जी को जो है
अदानी जी को नंबर 2 बना दिया आपने, नंबर 2 आदमी को नंबर 2 बना दिया। चलिए भावेश जी जवाब लेंगे आपसे। एक सवाल रहेगा आम आदमी पार्टी से। प्रशांत जी छोटा सा सवाल आपसे, छोटा सा सवाल। आप वो कौन से मुद्दे लेकर हैं जो चुनाव की जो प्रक्रिया उसमें उतर रहे हैं आप गुजरात में, और कौन से मुद्दे आप बड़े मानते हैं? क्या शिक्षा मुद्दा है वहाँ पर, स्वास्थ्य मुद्दा है, सड़क मुद्दा है, कौन से मुद्दे सबसे बड़े आपको लगते हैं? हमने भावेश जी को चुप कराइए तो मैं भावेश जी नहीं बोलेंगे, भावेश जी थोड़ी शांत हो जाइए, जवाब देंगे अभी। विरोधी है, गुजरात के विरोधी नहीं है। गुजरात भारत का हिस्सा है और मैं भारत का निवासी हूँ। गुजरात इस देश का हिस्सा है, आप ये ध्यान रखिए। आप ऐसा बताइए सबको। और भाजपा के गलत चीजों का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं होता, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। नहीं, आप गुजरात का तो मत इधर के, अंबानी गुजराती है। भाजपा की उत्पत्ति जिस संघ से हुई है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस संघ को जो आतंकवादी करार दिया था, तो ये थोड़ा सा याद रखिए। वो भी गुजराती था। जी आप सवाल पूछिए, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था गुजरात में हम लोग दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लेके जा रहे हैं, हम लोग दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल को लेके जा रहे हैं, दिल्ली के हम लोग एम्प्लॉयमेंट के मॉडल को लेके जा रहे हैं। तो हमारे तो बेसिक से मुद्दे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की अगर आप बात करें, दिल्ली में बेहतर ट्रांसपोर्टेशन। चलिए भावेश जी वापस आएंगे, प्रशांत जी वापस आएंगे, भरत सिंह जी जुड़े हैं, भरत सिंह जवाब लेते हैं। भरत जी, कहीं ना कहीं जो चुनाव के जो रणनीतिकार है उनका मानना है कि आम आदमी पार्टी वहां पर सरकार भले न बना पाए अपनी, लेकिन कांग्रेस के कहीं ना कहीं वोट पे फर्क जरूर पड़ेगा, कांग्रेस के वोट काट रही है आम आदमी पार्टी। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, आपने जो कहा मुझे लगता है संदीप भाई जी कुछ उसमें हकीकत है जी, और इसलिए हकीकत है कि ये दोनों छोटे और बड़े भाई हैं, एक ठग और एक मां ठग। तो आप दोनों थे दिल्ली में, दोनों ठग दिल्ली में बैठे और दिल्ली सब कुछ कर रहे हैं। तो अब छोटा भाई और बड़ा भाई बनके भाई बताइए, आम आदमी पार्टी को लाने वाला को सरकार बनाई थी एमआईएम को, अब नई पार्टी आ गई, एमआईएम आ गई। तो कहीं ना कहीं भाजपा इससे बौखलाई हुई है कि 77 सीट पिछली बार तो आ गई, कैसे जैसे तैसे 99 तक तो हम पहुंचे थे। अगर सूरत ने कांग्रेस पार्टी को उस समय साथ दिया होता तो शायद हमारी सरकार होती। और इस बार हम लोगों ने बड़ी सतर्कता से और बहुत सही तरह से जो हम लोगों ने घर घर जाके एक घर जाके हमने सर्वे किया और काम किया है और लोगों की समस्याओं को सुना, और उसी समस्याओं को देखते हुए हमारा जो घोषणा पत्र हुआ है, जन घोषणा पत्र, हमने उनका नाम दिया है उसको। सवालों को हमने सुना, उनका क्या उनकी समस्या क्या है, उनको क्या चाहिए, उसी के हिसाब से हमने जो है जन घोषणा पत्र जो है जारी किया है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, देखिए हमें किस नेता पे है, देश के प्रधानमंत्री चाहे नरेंद्र मोदी जी हो गए, चाहे वहाँ के नेता। चलिए भरत जी थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, एक सवाल लेते हैं। भरत जी थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, एक बीजेपी से सवाल लेते हैं भावेश से। भावेश जी, अभी भरत जी ने कहा कि हमारी पार्टी घर घर जाके सर्वे की है, जो उनकी परेशानी थी, जो दिक्कतें थी, जो वहां पर उस हिसाब से इनका जो घोषणा पत्र है वो जारी हुआ है। लेकिन इनकी पार्टी तो वहां पहुंच गई, सरकार तो आपकी थी, कि आपको नहीं पता चला कि जो लोगों की मेन समस्याएं क्या है? आपने सामने बैठ के घोषणा पत्र बनाया जी, और संदीप जी यही वजह था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये कहना पड़ा कि कांग्रेस को हल्के में मत लो, क्योंकि कांग्रेस को हल्के में लेना कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक साबित होगा। वो बहुत ही अलग तरीके से अपना काम कर रहे हैं और वो जानते थे नरेंद्र मोदी जी, भाई देश के प्रधानमंत्री है, आईबी उनके पास पूरा रिपोर्ट है, वो क्या चाहते हैं उनको तो सब पता चलता है। उनको ये पता चल गया था कि हमारी पार्टी के जितने भी नेता थे, जितने भी कार्यकर्ता थे, वो घर घर जाके लोगों की समस्याएं सुन रहे थे और बड़े विनम्रता से और बड़े प्यार से लोग मिल रहे थे और उन्होंने समस्या बताया कि 27 साल से भाजपा ने हमारे साथ क्या किया। हम चाहे प्रधानमंत्री जी की बात करें या बीजेपी की बात करें, तो क्या काफी डिमांड थी राहुल गांधी की? राहुल गांधी ज्यादा डिमांड हो गई थी जो अब चुनावी रैली में आए हैं, भारत जोड़ो यात्रा खत्म करके सबसे सूरत पहुंचे, और पहुंचते ही उन्होंने एक बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि जो आदिवासी उनको वनवासी मानती है बीजेपी। एकदम संदीप भाई, जो राहुल जी ने कहा है वो सत्य है, इसीलिए कह रहा हूँ जी। आपको शायद पता होगा कि मैं महाराष्ट्र के जब जैसे गुजरात में एंट्री करते हैं तो बहुत सारे ऐसे जो है कि आदिवासी क्षेत्र आते हैं जी, जिसमें न्यू बॉम्बे, ये वापी हो गया, सूरत के पहले जितने भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे आप जाएंगे ना, देखेंगे आप। हम तो इसीलिए कह रहे हैं ना, हम घर घर जाने का मतलब आप समझ रहे हैं कि हम लोग जब गए हैं हर जगह तो वहाँ पे देखा है कि आदिवासी और वनवासी किस तरह से क्या स्थिति और परिस्थिति में जी रहे हैं। चलिए भरत जी थोड़ा सा रोकना चाहेंगे आपको। भरत जी रोकना चाहेंगे आपको, सवाल लेते हैं भावेश से। भावेश जी,
दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने भी दावा किया है कि गुजरात में 125 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी। कितनी 125 से? जी, वो सवाल ही नहीं है। 125 की तो वो अगले बार भी जो वो पटेल आंदोलन था इसलिए थोड़ी हमारी कम आई थी। बाकी हमारी सीट वो बोल रहे हैं कि 125 से ज्यादा हमारी आएंगी, उनकी तो कितनी आएंगी वो तो वही जाने, सवाल ही नहीं होता है। 125 से ज्यादा हमारी लिख लीजिए आपकी चैनल में, मैं भावेश दवे ताल ठोक कर कहता हूँ 125 के ऊपर हमारी आने वाली है। भावेश जी, दूसरी तरफ कांग्रेस की जो पार्टी आप पर आरोप लगाती रहती है कि जो आम आदमी पार्टी है आप ही की भी टीम है, तो क्या आम आदमी पार्टी भी आपके लिए काम करती है? ये आरोप हमेशा लगता रहता है आपके ऊपर। वो मैनिफेस्टो में तो वो 200 हाँ उसको दोनों तो गठबंधन करके तो काम करते हैं। अरे भाई, आम आदमी पार्टी के लोग जाते हैं पर्चा भरने और ये जो है भाजपा के लोग उनको बुला के बिठा लेते हैं, तो ये मूवी की नहीं। आपका तो दोनों का गठबंधन था, तो फिर से टूट गया ना। प्यार से बुलाते हैं कि वो जो महाराष्ट्र में एक नारा चलता है 50 खोके सब कुछ होके, कहीं उसके वजह से तो नहीं बुला लेते हैं कि इतना प्यार इन लोगों गया भाजपा में और आम आदमी पार्टी में कि वो नामांकन करने जाता है व्यक्ति और कहता है कि भाई वो गायब हो गया है। तो कहीं ना ये जो है ए और बी टीम मिलके काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को रोकने के लिए कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, दवे जी कहीं टेंशन मत लीजिए, रुकने वाली नहीं है। आपको याद होगा 2014 के पहले देश में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। और इसी तरह से आप देखिए, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि 130 से 140 सीट हमारी आएगी, हम 125 गुजरात में, और राहुल गांधी जी तो अभी पहुंचे हैं। अभी आप लोग ने जितना प्रचार करना था कर लिए। अभी आने वाले भी उनको पता था। अरे भाई पता था, इसलिए तो कह रहे हैं ना कि जब अच्छा मैच ना, अभी तो T20 का मैच चल रहा है। अब वो गया 50। चलिए भरत जी, अब T20 का मैच है। T20 से बाहर आ जाइए। हमारे साथ प्रशांत कुमार भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत कुमार जी से सवाल लेते हैं। प्रशांत कुमार जी, सत्येंद्र जैन का जो वीडियो वायरल हो रहा है कि जेल में VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्या इसका भी कुछ ना कुछ असर गुजरात चुनाव में देखने को मिलेगा? इसको कैसे देखते हैं आप? इन चीजों का क्या असर होगा गुजरात की? क्यों असर क्यों नहीं होगा? आपकी पार्टी पर आरोप लग रहा है कि संदीप जी, ये गुजरात की जनता बेसिक चीजों के लिए तरस रही है, जिससे आम आदमी पार्टी वहाँ पर ये बेसिक परिवर्तन को लेकर के हम लोग गए हैं। और 140 से ज्यादा हमारी सीटें आ रही हैं और गुजरात से कांग्रेस भाजपा का सफाया होने वाला, सूत्रा साफ हो जाएगा इनका। आप लिख करके रख लीजिएगा। आप ही बता दीजिए कि बिहार जेल का एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है? संदीप जी, बिहार जेल का एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है? बताइए आप। देखिए, जेल का एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है? एक चीज बताइए, सुनिए, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो सत्येंद्र जैन जेल में बंद थे। अगर उनको कोई मालिश करने के लिए जाता है तो क्या मना नहीं कर सकते कि मेरे साथ भैया मत करो, मैं जेल में हूँ? वो तो जितनी सुविधाएं मिल रही हैं तो बढ़ाते, बाकायदा टीवी का रिमोट भी दिख रहा रखा हुआ। VIP ट्रीटमेंट का जो वीडियो है वो सबके सामने आ चुका है। प्रशांत कुमार जी, इससे आप किसी को धोखा नहीं दे सकते। आप सफाई में कुछ भी बीजेपी पे आरोप लगाते। चलिए जवाब लेते हैं। भावेश जी, प्रशांत कुमार जी का मानना है कि बीजेपी पार्टी के जो खेल है वही रचाया गया है, बीजेपी पार्टी ने पूरा खेल रचा है। ऐसा कुछ भी नहीं, आम आदमी पार्टी की कोई भी गलती नहीं उसमें। भवेश जी, आप जवाब दे दीजिए इनको। उनको चोट लगने के कारण फिजियोथेरेपी बोला हुआ था, रिकमेंड किया हुआ था। जी, लेकिन अगर चोट लगी थी तो उनको हॉस्पिटल में होना चाहिए था ना। भवेश जी, आप जवाब दीजिए बात करके। तो हॉस्पिटल में आम आदमी पार्टी कैसे रख सकती है उनको? चलिए जवाब ले लेते हैं ना। प्रशांत कुमार जी जो आरोप लगा रहे हैं उन्हीं से जवाब लेते हैं ना। इन्होंने तो जबरदस्ती 6 महीने से उनको बंद कर रखा है। आप समझिए इनकी जबरदस्ती। देखिए, लोकतंत्र ये खत्म कर चुके हैं। न कोई केस है, न कोई क्राइम है। और ये जो उन पर केस है कई सालों पुराना है। लगातार इनमें एजेंसी टाइम मांग रही है। क्यों? क्योंकि ये लोग जानते हैं कि सत्येंद्र जैसा आदमी अगर प्रचार में उतरेगा, अगर वो आदमी लोगों के बीच आएगा तो भाजपा की रही बच्ची जो भी इलाज है ना वो भी खत्म हो जाएगी। वैसे भी गुजरात से सूखा खत्म हो जाएगा। कांग्रेस को तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम गोवा में बिकने लगे। कांग्रेस का तो मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता। कांग्रेस का नाम संदीप जी। जी, बोलिए। हाल है कि इनके MLA तो सुबह जो है इन्होंने कस्में खिलाई थी लोगों को, लेकिन वो कब बिक जाए नहीं पता। जनता को इनकी सच्चाई पता है। राहुल जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो अपना टाइम वहाँ पदयात्रा में जोड़ो कर रहे थे, वहाँ भाजपा ने तोड़ो कर दिया। नहीं, देखिए प्रशांत कुमार जी, उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका असर काफी दिखाई दे रहा है। भीड़ कितनी इकट्ठा हुई भारत जोड़ो यात्रा में, आप शायद देखे नहीं होंगे।
तो उनकी पार्टी तो टूट रही है लगातार, भाजपा खरीदने में लगी हुई है। देखिए चुनाव के पहले लोग आते जाते रहते हैं, अलग बात है। चलिए आपका जो आपने सत्येंद्र जैन की जो बात की थी उस पर जवाब ले लेते हैं। भावेश जी, नहीं, मध्य प्रदेश से इनको खत्म कर दिया, भाजपा ने इनको खरीद लिया। इनके नेता बिक जाते हैं, इनके नेता 2 मिनट में बिकते हैं, इनका कोई ईमान नहीं है, ना उनका कोई कैरेक्टर है। वो 2 मिनट में 2 करोड़ में बिक जाएंगे, हो सकता 2 लाख में भी बिक जाए। तो इनको जनता कहाँ इनको लाने वाली है। गुजरात में आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, 140 सीटें आम आदमी पार्टी लेके आएगी। संदीप जी जी उनको दोनों को समझ में आ जाना चाहिए। प्रशांत कुमार जी, प्रशांत कुमार जी, अभी आपने बताया कि इनके जो नेता हैं बिक जाते हैं, किस पार्टी की बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस की बात कर रहा हूं। अच्छा, कांग्रेस की बात करें। चलिए भरत जी जुड़े हुए हैं। भरत जी, आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो बिक जाते हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं प्रशांत कुमार जी, जवाब दीजिए इनकी बात का। अभी देखिए अब प्रशांत कुमार जी जवाब लेंगे आपसे, बोले दीजिए, जवाब लेंगे भी आपसे। देखिए ऐसा है कि प्रशांत जी अभी नए नए आए हुए हैं पार्टी में, बहुत उत्साहित हैं और उत्साह में गलती कर जा रहे हैं कि उनको ये नहीं पता है कि पैसा लेने के चक्कर में जो है इस समय जेल के अंदर मालिश हो रही है। पैसा लेने के अंदर भी 2 इनके व्यक्ति जो है अंदर गए हैं। पैसा लेने के चक्कर में ये जो है पंजाब में जो है इनको मंत्री पद से हटाना पड़ा। ये तो सारा वीडियो वायरल है ना। अब क्या देना कि भाई जो है कांग्रेस के लोग बिक जाते हैं, ये तो पूरा दिखा है ना। महाराष्ट्र में 50 होके शिवसेना के जो टूट के बागी गए हैं भाजपा में। भाजपा किसको किसको खरीदती है तो जानते ही हैं, किस तरह से सरकार जो है मध्य प्रदेश में गिराई, किस तरह से गोवा में गिराई, ये तो सब लोग देखे। आम आदमी पार्टी अगर ये कहती है कि कांग्रेस के लोग बिक जाते हैं तो उनको ये पता करना चाहिए कि पहले उनके मंत्री मालिश पार्टी नहीं बची, मालिश पार्टी जो है मालिश करवाते हुए वीडियो वायरल हुआ है, सब लोग देख ही रहे हैं। मैं आपको इतना भाई कहूंगा कि हम जो है जमीनी मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें ना कुछ बड़ी बातें कहनी है, ना कुछ किसी पे आरोप लगाना है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे भी प्रधानमंत्री है, वो पूरे देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री हो सकता है कि वो अपने आप को समझते हो देश के प्रधानमंत्री की मैं भाजपा पार्टी जो है प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि देश के वो प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कोई कटाक्ष करना ठीक नहीं है। हाँ, वहां का जो अंदर का मुद्दा है, जैसे वहां पे बेरोजगारी हो गई, जैसे वहां पे जो है स्कूलों की स्थिति देखिए, आप महंगाई की स्थिति देखिए, आप जो है जीएसटी से मार खाए हुए जो व्यापारी हैं, चाहे वो गुजरात के हो, बड़ोदरा के हो, सूरत के हो, वो देखिएगा उनकी स्थिति आज जो डामाडोल हो गई है। उन सभी की लड़ाई को लेके हम जो है लड़ाई लड़ने के लिए आए। और आम आदमी और एक चीज मैं बताऊंगा, देखिए क्या है, वीडियो लीक होता है, किसका मालिक वीडियो लीक होता है, कैसे लीक होता है ये बताइए। इसके वजह से कोर्ट ने जो है वो ईडी को कही है, पत्र ईडी ने लिख के दिया था कि कोई भी वीडियो ऐसा वायरल नहीं होगा। उसके बाद में वीडियो वायरल होता है, यानी कि प्रशासन की तरह से भाजपा जो है वो तानाशाही। प्रशांत कुमार जी और भवेश जी, आप एक एक करके बोलेंगे तभी समझ में आएगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या खिचड़ी पका रहे हैं आप लोग, है ना। भरत जी आप बात पूरी करिए, फिर भवेश जी के पास जाते हैं। अभी नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखिए कितनी पूरी सफाई के साथ भाजपा और आम आदमी पार्टी मिले हुए कि वीडियो लीक कैसे हुआ, जबकि ईडी ये शपथ पत्र देती है कोई वीडियो लीक नहीं होगा, उसके बाद में वीडियो लीक होता है। यानी कि भाजपा कहीं ना कहीं जेलों के अंदर, चाहे वो मैं तो ये कहूंगा कि चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, हर जगह भाजपा अपने एजेंटों को वहां पे घुसा के रखी है और वहां से सारे मटेरियल को निकलवाती है। और आम आदमी पार्टी का देखिए कि सत्येंद्र जैन जो है वो जेल में है, उसके बाद इतनी वीआईपी सुरक्षा कैसे मिलती है भाई। महान नेता बनता ये वही हालत हो गया कि अमित शाह जी को जब वो जेल में थे, अमित शाह जी गुजरात में, उससे ज्यादा वीआईपी सुरक्षा जो है वो अमित शाह को मिल रहा था। तो ये चोर मौसेरी भाई, मैं बार बार ये कह रहा हूं ना कि दोनों चोर मौसेरी भाई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। बहुत अच्छा है कि आपस में लड़ते रहे और कांग्रेस धीरे से वहां से 125 सीट लेके निकल जाएगी। पक्का बताइए 125 100%। तभी जी देखिएगा 125 सीट से ज्यादा हम लेके आए जी और भरत सिंह जी। चलिए प्रशांत कुमार जी जवाब लूंगा आपसे, पहले भवेश जी के पास जाते हैं। भरत जी आपको रोकना चाहेंगे, भरत जी रोकना चाहेंगे। भवेश जी
काफी कुछ इल्जाम लग गया आपके ऊपर, थोड़ा सा जवाब दे दीजिए भरत सिंह जी को। चोर चोर मोसाई भाई बोल रहे हैं। 125 140 सपने में भी नहीं आना। देखिए सीटों की गिनती हो चुकी कांग्रेस की तरफ से। तो सपना देखिए भवेश जी कितनी सीटें आने हैं कांग्रेस ने पूरी गणना कर ली है। उधर गहलोत जी ने बता दिया है कि हम 125 सीटें जीत रहे हैं। जो बची खुची है उस पर आपकी कितनी पकड़ है, थोड़ा सा बता दीजिए। चालू सरकार है, 27 साल हो गए हैं, बढ़िया से काम किया है, सबका साथ सबका विकास किया है, हर लोगों को योजना संदीप भाई उतना तो आना ही है, वो तो देखा चल जाएगा। और आप पार्टी तो मतलब वो तो कटुआ पार्टी बन के आई है, वोट काटेगी और चली जाएगी। देखी नहीं है, गुजरात की बात नहीं, पूरे इंडिया का रास्ता देख लीजिए तब आपकी आंख खुल जाएगी रास्ता कैसा हो। वो देखिए कटवाने के लिए लाए हमारे वोट को, लेकिन कहीं आपको चली जाए। और गुजरात से कमल जो है ऐसे मुरझा जाएगा। भवेश जी वापस आएंगे। प्रशांत कुमार से जवाब लेते हैं। प्रशांत कुमार जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी प्रशांत कुमार जी, कांग्रेस ने तो बड़ा आरोप लगा दिया है, वोट कटवाते बोल दिया आपको। देखिए कांग्रेस हमेशा यही कहती है कि हम बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी कहती है कांग्रेस की, लेकिन इन दो लोगों को ये नहीं पता है कि बी टीम ए टीम जो है वो 2 राज्यों में सरकार बना चुकी है। और मोदी जी जहाँ बैठते हैं सेंटर में, जहाँ मोदी जी पीएम बन के बैठे हैं दिल्ली में, वहाँ उनका क्या हालत किया आम आदमी पार्टी ने अपने काम के दम पर। पंजाब में इनको धूल चटा दी, लेकिन ये आपस में अभी यहीं से नहीं निकल पा रहे कि ये यहाँ से यही नहीं निकल पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ये टीम है बी टीम। आप कुछ भी कहते रहिए, हम जनता की टीम है, जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता ही हमारी जो जनता जनार्दन के लिए हम काम कर रहे हैं। बेसिक मुद्दों की उनकी जो भी समस्या है उन पर हम काम कर रहे हैं। आप शिक्षा पे बात नहीं करते, भाजपा शिक्षा पे बात नहीं करती, बताओ आपने कांग्रेस शिक्षा पे बात नहीं करती, एम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं करते, ये लोग सुरक्षा पे बात नहीं करते हैं। आप देखिए आज ही कल जैसी सुरक्षा हमारे उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, हमारे उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आए दिन यहाँ पे क्राइम इतना बढ़ रहा है। गुजरात की सुरक्षा हाँ बिजली बिल की देख लीजिए, इनके बिजली बिल देख लीजिए गुजरात। सुनिए प्रशांत कुमार जी कुछ राज्य ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनके भी राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ बने। क्राइम को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में काफी कंट्रोल किया गया है। पहले स्थिति क्या थी, इस समय जो स्थिति है उसको काफी अंतर आया है। आप बात कर रहे हैं क्राइम की, दिल्ली में क्राइम नहीं है, 0 टॉलरेंस पंजाब में क्राइम नहीं है। मैं आपको बता दूं मथुरा में ही जो है दिन दहाड़े घटना हुई है एक जो है बहन के साथ, और आजमगढ़ में जो है कल परसों ही जैसे श्रद्धा के साथ जो हुआ उसी तरीके का आजमगढ़ में घटना हुई है। आप यूपी में रिपोर्टिंग कम है, पंजाब की बात क्योंकि रिपोर्टिंग नहीं हो रही है ठीक से। क्राइम तो बहुत चल रहा है, लोकल में क्राइम देखिए, दिन दहाड़े लूट हो रही है यहाँ पर, क्राइम पर कोई कंट्रोल। चलिए प्रशांत जी वापस आएंगे, जवाब लेंगे। भवेश जी से जवाब लेते हैं। भवेश जी बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, बात कर रहे हैं अभी जो आम आदमी पार्टी से प्रशांत कुमार जी जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो रिपोर्टिंग कम हो रही है, सही से रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। बताएं क्राइम रेट जो बीजेपी की सरकार में बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में। बात राजस्थान की नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ था राजस्थान में कुछ दिन पहले। पंजाब की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश लेकर चले जाते हैं। पंजाब में हमारे मंत्री ने भ्रष्टाचार किया तो भगवंत मान ने खुद उजागर किया और उनको जेल भेजा। आप बताइए भाई, तो सुनो मेरी बात प्रशांत कुमार जी, भ्रष्टाचार कोई फर्स्ट टाइम नहीं किया होगा कि इतना पैसा आया चला गया। वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे होंगे, बड़ी रकम मिली, चले गए जेल में। तो ये देखिए सीएम ने अपने मंत्री को जेल में डाला क्या? किसी ने, वो तो मीडिया को भी नहीं पता था। आप कैसे ईमानदार? नहीं, वो तो पार्टी में खेल चल रहा था ना, तो पार्टी को पता होगी, मीडिया को कैसे पता चली? आप लोग बताते ही कहाँ है कुछ हमें। प्रशांत कुमार जी सब कुछ तो मीडिया से छुपा के करते हैं, आप बताते कहाँ? जब बताएंगे तब मीडिया में आएगी ना, सारी चीजें पार्टी के अंदर खेल चलता रहता है। केजरीवाल जी ने राजनीति में परिवर्तन की कसम खाई थी, और मोदी जी, अमित शाह जी आज 27 सालों में स्कूल में चले जाते हैं, तो ये परिवर्तन नहीं है। हमें बेहद खुशी है कि आप बेसिक बातों पर जो है गौर तो करने लगे, आप स्कूलों पे जाने लगे, आप फर्जी के जो है स्कूल के रूम बनाने लगे, 2 घंटे के लिए आप क्लासरूम क्रिएट करने लगे, कम से कम आप स्कूलों पे बात तो करने लगे। यही तो परिवर्तन हम चाहते हैं। आप स्कूल पे बात करिए, आप एमएसपी पे बात करिए, आप एम्प्लॉयमेंट पे बात करिए, आप अच्छी शिक्षा पे बात करिए, आप 300 यूनिट बिजली फ्री पे बात करिए, आप ट्रांसपोर्टेशन हमारे साथ और 300 आप झूठे हमने हटाई। आप देखिए कहाँ पहुँच गए, 370 तो पहुँच गए। इनकी 300
तो टूल लेके आपके 370 का, आपके 370 का मैं जवाब दे दूं। बात भी नहीं करते थे ना कांग्रेस। जो पटेल साहब जी के जमाने में 370 क्या था, ये एक उपलब्धि थी। अगर आपने ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होता तो आप 370 ऐसे ही नहीं सीखेंगे। देखिए प्रशांत कुमार जी आप पटेल साहब पे पहुंच गए हो, गांधी जी पे पहुंच जाएंगे भी। डिबेट को इधर से उधर भटका रहे हैं, खाली आप मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप पटेल जी पे पहुंच गए हो, गांधी जी पे पहुंच जाएंगे अभी। यही देखिए डिबेट किस लिए रखा गया है, असल मुद्दे सामने आ ही नहीं पाते हैं। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी मुद्दे से भटका देती है हमेशा। हम बात करने कुछ और चाहते हैं, सवाल जवाब आप कुछ और देते हैं उसका। लेकिन ये 370 पे चले जा रहे हैं। कैलकुलेशन मालूम है क्योंकि इनको वोट 370 पे चाहिए। इनके पास में बेहतर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। देखिए प्रशांत कुमार जी और भवेश जी जो 370 की बात करते हैं वो एक कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, नेशनल इशू था। चलिए वापस आएंगे, प्रशांत जी जवाब लेंगे आपसे, भवेश जी आपसे भी जवाब लेंगे। रत्नाकर माफ कीजिएगा, भरत सिंह जुड़े हुए हैं। भरत जी प्रशांत कुमार जी दावा कर रहे हैं कि कुछ भी करें दोनों बीजेपी और कांग्रेस कुछ भी कर लें, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी से बना के ही रहेगी। बहुत सारी उन्होंने ऐसी प्रतिक्रियाएं दी हैं जिसमें आपको भी दोषी ठहराया है। में कभी वोट का तीसरा मोर्चा आया ही नहीं है, वो ऊपर से नीचे हो जाएंगे, राजकारण भूल जाएंगे केजरीवाल। आप 370 की बात नहीं करते हैं, एक देश एक संविधान की बात में आएंगे हमारे साथ। आप दोनों जानते हैं, चलो आप दोनों हमारे साथ संविधान आपकी मैनिफेस्टो में आएगा। आप एक देश एक संविधान होना चाहिए कि नहीं? 3 तलाक की वोटिंग लिया खाली। भाई आप लोग सरकार नहीं समझी, मेरी बात भी तो हमारे यहाँ साहब आपको आइए दिखाएंगे। चलिए भवेश जी जवाब लेंगे अभी वापस आएंगे। भवेश जी प्रशांत जी दोनों लोग शांत हो जाइए, वापस आएंगे, जवाब लेंगे अभी आपसे। अभी जब टाइम आएगा तब बोलना भी। जी भरत जी बोलिए। संदीप जी मुझे बताइए, क्या आपको सपने भी नहीं देखने देंगे आप? अरे कम से कम वो जो सपने देख रहे हैं उनको तो देख लेने दीजिए ना 8 दिसंबर तक। अरे भाई देखिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने आता था ना, सीरियल आता था, तो कम से कम वो भी थोड़ा समय के लिए देख लेने दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितनी सीट इनको मिलती है भी पता चल जाएगा। सारे सर्वे ने तो बता दिया 1 से 2 सीट आ, इससे ज्यादा तो आ ही नहीं रही है। लेकिन क्या है ऐसे बता तो ऐसे कि बाहुबली तो यही है वहां पे। सारी सीट तो एक, मुझे तो अच्छा लगा कि पूरा 100 जो है पूरी सीट नहीं बता दिया इन्होंने। भाई ठीक है, आप सरकार बनाइए, आप सपना देखिए, आपको सपना देखने का अधिकार भगवान ने और सभी पार्टियों ने दिया है। मैं भी दे रहा हूँ, भाजपा वाले भी दे रहे हैं, हाँ प्रशांत जी दवे जी भी दे रहे हैं। अब रही बात है ना कि देखिए विकास की बात, भाजपा विकास की बात नहीं करेगी। आप टेंशन मत लीजिए, आप अच्छे व्यक्ति हैं दवे जी, आप टेंशन मत लीजिए। आपको नहीं कह रहा हूँ, मतलब वो क्या है, आप पार्टी से बैठे तो आपका तो परम धर्म है कि पार्टी का डिपेंड करना। 27 सालों में आपने विकास क्या किया? खाली रोड बनाया। रोड बनाने के लिए जो है गुजरात की जनता ने आपको चुना था क्या इसलिए चुना था आपको कि हिंदू मुसलमान के नाम पे जो है मैं सरकार बनाते रहूं? क्या इसलिए चुना था आपको कि मैं गोधरा का कांड कराते रहूं? क्या इसलिए चुना था आपको कि इस देश के जो आज गृह मंत्री हैं वो कहीं कभी न कभी जेल गए थे, तड़ी पार हुए थे? क्या इसलिए चुना था आपको कि मोरबी का जो है ब्रिज गिर जाए और उसमें 136 लोग अपना जान गंवा दे? क्या इसलिए चुना था आपको कि जो है वहां पे जहां पे शराबबंदी हुई है और शराबबंदी के बाद में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, क्या इसलिए आपको चुना था? देश के प्रधानमंत्री को इसलिए बनारस के उत्तर प्रदेश से, उस राज्य से चुन के दिया था जिस राज्य में सबसे ज्यादा सीटें आती है, और कहा जाता है कि वो राज्य जहां भी जिसके तरफ करवट बदलता है वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो उस राज्य के जनता जब जाने लगी अपने गांव, तो पैदल जब जाने लगी, तो देश के प्रधानमंत्री को यह नहीं कहना चाहिए था कि हम कुछ बंदोबस्त करते हैं? क्या आपको इसलिए चुना था कि रात को 8 बजे टीवी पे आके कह दे कि आज जो है रात 8 बजे से नोटबंदी को जो है पूरा ध्वस्त कर दिया गया, बंद कर दिया गया, कि 500,000 के नोट बंद हो गए? क्या देश की जनता ने इसलिए चुना गया था कि 8 बजे आके कह दे कि सारे ट्रेनें, सारे रास्ते, सारे सब कुछ ब्लॉक हो गए? इसलिए चुना था? कितने लोगों ने जो है अपनी जानें गंवाई, चाहे वो नोटबंदी में, चाहे कितनी बहनों की शादियां नहीं हुई, शादियां टूट गई। तो ये सारी देश की जनता ने देखा है। तो कम से कम जो है देश के
इसमें आप मास्टर है। जी, 10 सेकंड हुआ जी, आप इसमें मास्टर है संदीप भाई। इसमें मैं कोई दो मत और दो राय नहीं है जी कि देश की जनता को बरगलाने में आप मास्टर है। भावनाओं को भड़का के वोट किस तरह से लिया जाता है इसमें मास्टर है आप। हमको ये जो कला है ना आपकी कला को हमको सीखना है। भवेश जी जवाब लेंगे। भवेश जी अभी तुरंत वापस आ रहे हैं, आप ही पे आ रहे हैं जी। तो मैं ये कहूंगा कि हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो देश की जनता की जो है जमीनी बुनियादें हैं, जो जरूरतमंद बुनियादें हैं, उसको लेके हम गुजरात का चुनाव लड़ रहे हैं। हमें किसी की भावनाओं को हाथ नहीं करना है। हमको कोई किसी का जो है क्रिटिसाइज नहीं करना है। मैंने फिर कहा देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, हमें उस पर कोई कटाक्ष नहीं करना है। वो जैसा करेंगे वो गुजरात की जनता देख रही है। चलिए भरत जी, आने वाले 1 महीने के बाद रिजल्ट मिल जाएगा। भरत जी आपको रोकना चाहिए वक्त की कमी थोड़ी सी, लेकिन आपको बता दें कि अभी आपने बात की थी कोरोना काल की कि लोग पैदल घर से निकल पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई भी जो है सुविधाएं नहीं मिली, उनको नहीं दी गई सुविधाएं कि वह घर जा सके। लेकिन इस कोरोना काल की अगर बात करें, कोरोना काल हो या आपने अभी और एक बात कही थी मोरबी पुल हादसा की बात कही आपने, कई सारी ऐसी गिना दी, लेकिन अभी बीजेपी की सरकार जो उत्तराखंड में चुनाव हुआ है कोई भी असर इसका देखने को नहीं मिला है। तो ये वो मुद्दे नहीं है जिससे जनता के बीच कोई मैसेज जाएगा। भवेश जी जवाब लेते हैं। भवेश जी जितने भी सवाल उठाए उसका एक एक करके आप जवाब दे दीजिए। मैं बात करूं? जी पहले तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ। एक अभी 370 पे बात नहीं किया आज तक जी। गुजरात में 1 से 12 तक फ्री में एजुकेशन है, और ये दिल्ली वाले बात कर रहे हैं वो दिल्ली कितना है और गुजरात कितना है उसको पता नहीं है। पहले मेरे को बात करने दीजिए। प्रशांत कुमार जी जवाब लेंगे, अभी जवाब लेंगे। प्रशांत कुमार जी थोड़ा सा थम जाइए, थोड़ा सा जवाब लेंगे अभी आपसे। हाँ आप भी एक्शन में हम जानते हैं। करने दीजिए। 112 तक गुजराती में गुजरात फ्री है एजुकेशन, घर घर नल है, पानी आ रहा है, और आदमी को 2 लाख का कार्ड 5 लाख का अभी कर दिया है। और ये लोग दोनों को मैं पूछता हूँ 370 पे नहीं बोलेंगे जी। एक देश एक संविधान की बात नहीं करेंगे, कोई भी एक में उसका नहीं होगा। इतने साल से 370 का जो पड़ा हुआ था, ये एक ही पार्टी है जो बात कर सकती है जी। दूसरी पार्टी की औकात भी नहीं है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, 370 पे बात कीजिए। चलिए भवेश जी रोकना चाहूंगा, आपको रोकना चाहेंगे प्रशांत कुमार जी से। भवेश जी वक्त की कमी है। भवेश जी वक्त की कमी, आपको रोकना चाहेंगे प्रशांत कुमार जी। लोगों ने खाली वोट लिया है। चलिए भवेश जी वक्त की कमी है, आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन जवाब ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं प्रशांत कुमार जी, आखिरी कमेंट आपका। हमें 1 घंटा हो गया बात करते करते। क्या बीजेपी शिक्षा पे बात कर रही है? इनका गुजरात का मैनिफेस्टो क्या है? गुजरात पे करने क्या वाले हैं? क्योंकि इन्होंने किया ही नहीं। ये इधर भागते हैं कि 370 को लपेट लें, किसी और को लपेट लें। मोरबी में बात नहीं करेंगे। ये 9,000 करोड़ की ड्रग्स जो पकड़ी गई अदानी जी के पोर्ट पे, वो कहाँ गई? कार्रवाई हुई कि नहीं? किसके नाम पे कैसे आई? इस पर बात नहीं करेंगे, ये बात नहीं करेंगे। मोरबी में चलिए प्रशांत कुमार जी आपको रोकना चाहिए, वक्त की कमी है। आप तीनों ही मेहमान हमारे जुड़े, आपका तीनों का धन्यवाद। भवेश जी आपका धन्यवाद, साथी प्रशांत कुमार जी आपका धन्यवाद, भरत सिंह जी आपका भी धन्यवाद। चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तीनों ही पार्टियां गुजरात में अपनी जीत का दावा पेश कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने वहां पर चुनावी रैली को संबोधित किया और कहा कि बीजेपी जो वहां पर आदिवासी हैं उनको वनवासी मानती है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि हम पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे सत्येंद्र जैन को लेकर हो, सारे के सारे आरोप जो हैं बीजेपी की तरफ से गढ़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम सरकार बना रहे हैं। अब देखना होगा कि गुजरात का जो विधानसभा चुनाव है उस पर किसको जीत मिलती है, या तो 8 दिसंबर को ही पता चलेगा। फिलहाल राष्ट्रधर्म में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।